जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। अगर आप जीवन में परेशान हो, कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भगवत गीता सार को अपना जीवन में अमल में लाने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगेगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है। सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। जो संभाल पाते हैं वह जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं संभाल पाते हैं वह पीछे रह जाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए या इसे हासिल करने के बाद उसे बरकरार रखने के लिए अपनी जुबान को काबू में रखना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमारा मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता है। हमारा व्यवहार ही उनको मित्र या शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुखों का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बार बार आकर भी लौट जाता है। समझदार व्यक्ति इस सुख को लपक लेता है। अहंकार को अपने जीवन में अहमियत नहीं देना चाहिए। वक्त के साथ साथ अहंकारी व्यक्ति अक्सर विफल हो जाते हैं। इन 5 जगह पर चुप रहना अच्छा होता है। पहला, जहां आपकी बात को कोई कीमत न देता हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, आपका बोली से किसी का अगर दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान अक्सर गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपका बात को समझदारी से सुनने वाला कोई ना हो। कभी कभी हमें अपना जिद को शांत कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि हमें हर जिद खुशी नहीं देती। अक्सर लोग अधिकार जताना पसंद करते हैं, परंतु रिश्ता निभाना नहीं जानते। झूठ का जिंदगी ज्यादा दिन नहीं होती है, पर सच ही वो चीज है जो अंत तक साथ देता है। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा कर देना चाहिए। कभी किसी से दिल दुखने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है, परंतु कही गई बातें हमेशा याद रहती है। एक क्षण में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु एक क्षण में सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी को जरूर कामयाब कर देती है। खुद पर यकीन करके हर काम करना चाहिए, क्योंकि खुद पर यकीन करके किया हुआ काम ही ताकत बन जाता है। दूसरों पर भरोसा करने से मनुष्य कमजोर बन जाता है। अच्छा इंसान में एक बुरी बात होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है, जबकि हर व्यक्ति अच्छा होता नहीं। वह इंसान कभी हारता नहीं जिनमें बर्दाश्त करने की शक्ति हो। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि समझने के लिए कोई है ही नहीं। अगर आप किसी का खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो कि संकट के समय में वह भगवान से भी पहले आपको याद करे। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे एक कुत्ता और एक हाथी की कहानी में हुआ। एक राजमहल में एक हाथी रहता था, पास में एक कुत्ता भी रहा करता था। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। कुत्ता लावारिश होने पर भी तंदुरुस्त हो गया था, क्योंकि हाथी ने उसे उसका अपना खाना में से रोज थोड़ा थोड़ा कुत्ते को भी दे देता था। अचानक एक दिन एक किसान राजमहल आया और कुत्ते को उसका अपना घर ले गए। इस वाकया से हाथी और कुत्ता बिछड़ गया और दोनों ही दुखी रहने लगा। दिन व दिन दोनों का ही तबीयत बिगड़ने लगा। कुत्ता तो इतना कमजोर हो गया कि किसान उसे और रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस कुत्ते को फिर से राजमहल छोड़कर आया। इतने दिन बाद हाथी कुत्ते को देखकर इतना खुश हुआ मानो हाथी और कुत्ते को जान में जान आ गया, और फिर से दोनों खुशी खुशी रहने लगा। एक कुत्ता और एक हाथी का ये किस्सा हमें आश्चर्यचकित कर देता है। हम छोटी छोटी बातों में रूठ कर अपनी दोस्ती को तोड़ लेते हैं, अपनी रिश्तों को खत्म कर लेते हैं। जब जन्मजात शत्रु हाथी और कुत्ते भी दोस्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें तो दोस्ती को मजबूत से मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदगी अनमोल है, बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी में अगर सच्चा दोस्ती मिल जाए तो क्या कहना। इसे हमेशा बरकरार रखनी चाहिए।
दोस्तों मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा।